मना कर रहा है? उसकी गली में गर्लफ्रेंड है, उससे लग रहा है वो। मैंने ज़्यादा पूछी तो उसने मारपीट करी कि मैं न रखना चाह रहा, मैं तो उसके साथ ही रहूँगा। और मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी करवाई है मेरी। तो हमें पता पड़ा शादीशुदा लड़की ने मारी पीटी। हम सुबह को गए, उन्होंने कही कि मुझे लड़की नहीं रखनी, 1 लाख तक भी। अपनी लड़की को अपने साथ ले जाओ। वो बाद में मैं द्वारा में गई थी, जब वो बीच में आके लेट गया था कि पापा मैं तो तुम्हारे पास ही सोऊंगा। जब मैंने इससे पूछी कि ये पापा पापा क्यों कहता है। नई नवेली दुल्हन अपनी ससुराल में पहुंचती है। ससुराल में जब वो पहुंची थी तो सबसे पहले जो उसकी चाहत थी वो अपने शौहर को देखने की चाहत थी, क्योंकि उसने सिर्फ उसे एक बार फोटो में देखा था। ना ही तो उससे कभी फोन पर बातचीत हो पाई थी, ना ही उसे कभी वीडियो कॉलिंग पर देखा था, क्योंकि जो दुल्हन है एक गांव से बिलोंग करती है। उसे मालूम नहीं था कि मेरा जो दूल्हा है वो आखिर कैसा होगा। वो बहुत एक्साइटेड थी कि मेरा दूल्हा बस मुझे जल्दी से देखने के लिए मिल जाए। फिर क्या था, इंतज़ार ख़त्म हुआ। वो अपनी सुहाग सेज पर पहुंचती है, दूल्हा आता है, दूल्हे से बातचीत होती है, सब कुछ ठीक रहा। 8 से 10 दिन तक वो अपनी ससुराल में रहती है। वो 8 से 10 दिन बहुत ही हंसी खुशी के पल थे। मगर 8 से 10 दिन के बाद में जैसे ही वो अपने मायके लौटने वाली थी, उसी दौरान एक बच्चा आता है पापा पापा कहता हुआ। तो वो चौंक जाती है कि आखिर ये बच्चा कौन है जो मेरे शौहर को पापा कह रहा है। वो अपने शौहर से कहती है कि ये बच्चा कौन है, तो वो कहता है कोई नहीं, ये मेरी भाभी का बच्चा है, यानी मेरा भतीजा है, और ये मुझे पापा कह देता है। वो बात आई गई हो जाती है। जो दुल्हन है वो अपने मायके वापस पहुंच जाती है, मगर उसके मन में बार बार ये सवाल उठ रहा था कि वो बच्चा आखिर मेरे शौहर को पापा क्यों कह रहा था। वो बहुत जल्दी कोशिश करती है कि मैं अपनी ससुराल फिर से पहुंच जाऊं और इस बात की सच्चाई क्या है उसका पता निकाल लूं। फिर यही होता है। कुछ दिन के बाद में वो अपनी ससुराल फिर से पहुंच जाती है। अब रात का समय था, रात को दोनों अपने बेडरूम में थे। उसी दौरान बच्चा फिर से यार धमकता है और बच्चा कहता है पापा मैं तो आपके पास सोऊंगा। बस जो दुल्हन है, नई नवीली दुल्हन थी, दोबारा अपनी ससुराल में पहुंची थी। वो अपने शौहर से कहती है कि पहले भी आप से पापा कह रहा था बच्चा, अभी फिर से पापा कह रहा है, माजरा क्या है, मुझे सच सच बताओ। फिर जो दूल्हा है वो अपनी आंखें नीचे झुकाते हुए कहता है कि मैंने मजबूरी में तुमसे शादी की है, मेरे घर वालों ने मुझे मजबूर कर दिया और मैंने शादी तुमसे की। ये मेरा बेटा है, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। दुल्हन जब ये सुनती है तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता, उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने वाली थी वो एक शादीशुदा मर्द निकला। वो अपने जो सपने उसने संजोए थे वो सपने एक सेकंड में मिट गए। जिन सपनों को लेकर वो उसके घर आई थी अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए, वो सब कुछ पल भर में ख़त्म हो गया। उसकी मानो दुनिया लुट गई। वो उसे समझाने बुझाने की कोशिश करता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बहुत सारी बातें होती है, मगर उसकी आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। वो दुल्हन इस वक्त मेरे पास बैठी हुई है। उसी दुल्हन की ज़ुबानी सुनते हैं कि आखिर कैसे उनको पता नहीं चला, शादी से पहले शादी भी हो गई, उसके बच्चा भी था, आखिर पता कैसे नहीं चल पाया कि वो पहले से शादीशुदा था। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? सानिया नाम है मेरा, ठुरजा जसन, मैं कलंदड़ी की रहने वाली हूँ। शादी कहाँ हुई थी? अलीगढ़ भुजपुरा में, ठाकुर वाली गली। थोड़ा जोर से बोलिए। ठाकुर वाली गली। ठाकुर वाली गली में। पति का क्या नाम है उसका? उसका नाम बाबुद्दीन है, वैसे बाबूजी के मैं उससे। और काम क्या करता है वो? काम की भी पता नहीं है? इंजल बनाता है किवाड़ों की। अच्छा। क्या हुआ पहली बार जब आप दुल्हन बन के गए थे तो क्या आपको मालूम पड़ गया था कि वो शादीशुदा आपका शौहर? नहीं। क्या हुआ था उस दौरान? वो बाद में मैं द्वारा में गई थी, जब वो बीच में आके लेट गया था कि पापा मैं तो तुम्हारे पास ही सोऊंगा। जब मैंने इससे पूछी कि ये पापा पापा क्यों कहता है, फिर उसने बताया कि पापा ये मेरा ही लौंडा है। फिर बताया उन्होंने कि मेरा ही बच्चा है। तो फिर आपको कैसा लगा था कि जब वो बच्चा उसका है तो मैं रात भर रोती रही इसी बात पर। फिर आपका मन करता था कि वहाँ जाके रहूँ उसके पास? नहीं। क्या क्या पता चला था? पिछली जो बीवी कैसे ख़त्म हुई?
पिछली बेबी ख़त्म हुई थी उनकी, तेजाब पिला के सारे ख़त्म करी उन्होंने। अच्छा, तेजाब पिला के मार दिया था। हाँ, तो फिर तुम्हें डर नहीं लगता था कि तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा? मुझे डर लगता था कि कभी मेरे साथ भी ऐसा नहीं कर देवे ये, हम्म, इसलिए मैं डरती थी उससे बहुत। हम्म। तुम्हारे पास आता था डेली? नहीं, रातों को गायब रहता था, रात दिन कमरे में आकर ही ना आया। कमरे में नहीं आता था? कितनी बार गई थी तुम वहाँ पे? 3 बार गई था शायद। 3 बार गए थे। क्या बिटिया जो कह रही है क्या सच्चाई है, थोड़ा आप बता। आप पापा है ना? मैं इसका पापा हूँ। हम्म, जो ये कह रही है सच कह रही है। बिचौलिया ने हमें ये नहीं बताया कि वो एक बच्चे का बाप है। अच्छा, धोखे से हमारी लड़की को फंसवा दिया। बिचौलिया कौन है? मेरा सगा साला सद्दाम नाम का। उसने हमें ज़बरदस्ती, मैं बीमार था, अस्पताल में फ़ोटो लेकर पहुंचा ना, लड़का बहुत बढ़िया यार, तुम्हारा कोई बात हो गई, डॉक्टर मना कर रहे हैं तो ये लड़की की शादी अपने जिंदे पे कर दो। इस चक्कर में मैंने शादी कर ली। अब उनने रुपया खा लिया वहाँ से, क्या करा वो ही जाने। अब वो नहीं तो बात करता और नहीं फैसला। अच्छा, एक बात बताइए, कितने दिन तक जो है रिश्ता रहा था? रिश्ता रखा जी 2.5 महीने तक। अच्छा, हाँ। तो इन 2.5 महीनों में आपने कोई पता क्यों नहीं निकाला था? मैंने पता ही नहीं लगा कि मेरा साला यूँ करा, मेरी वहाँ रिश्तेदारी है और मेरा आना जाना, मुझ पर विश्वास करो। एक विश्वास ही कैसा होता है, करना पड़ता। भाई कोई बाहर का होता तो विश्वास नहीं होता। फोन पर बात हुई थी लड़के से? नहीं, वो किसी से बात नहीं कराया। किसी से बात भी नहीं करी? नहीं, उस पर फ़ोन ही ना रहता। अच्छा, तो आपको शक नहीं हुआ कि भाई ये शादीशुदा हो सकता है? नहीं, कोई ऐसा शक वाली बात ना थी। ये तो बताई बिचौलिया ना कि सीधा लड़का, जैसे आजकल के बच्चे तेज होते हैं उस टाइप का नहीं है, काम से ही लगा रहता। अच्छा, काम से लगा रहता? काम से लगा रहता। और जब आपको पता चला कि वो पहले से शादीशुदा, फिर जब हमें पता पड़ा शादीशुदा, लड़की ने मारी पीटी, हम सुबह को गए, उन्होंने कही जी मुझे लड़की नहीं रखनी, 1 लाख तक भी। अपनी लड़की को अपने साथ ले जाओ। अच्छा, मैंने कहा भाई देख ले, आगे तलक की सोच ले। क्या सोच ली मैंने? मुझे नहीं रखनी, जाओ ले जाओ। हम ले आए लड़के को घर अपने। तो ये आपने मतलब शादी भी कर दी, सब कुछ वो कर दिया, आखिर ऐसा क्यों किया था कि शादी ऐसे आदमी के साथ जिसको आप जानते तक नहीं थे, 2-2.5 महीने के अंदर ही शादी कर दी? साले की वजह से। साले ने फंसवा दिया गलत जगह। साले ने फंसवाया? साले ने फंसवा। अब साला आता है कोई किसी नहीं से? नहीं। अब वो कई बार लोग गाड़ी भर भर के आए, पंचायतें हुई हैं तो साला निकल जाता है वहाँ से, मुकाबले पे नहीं आता। वो लोग ये कहते हैं कि जी हमसे तो तेरे साले ने 1.5 लाख रुपया लिया कि कुआरी रौंडिया कराऊंगा। अच्छा, अब वो मुकाबले पे क्यों नहीं आ रहा? उसे बुलवाया जा। उनका बिचौलिया साथ है, हमारा बिचौलिया हमारे साथ नहीं है। अब आप क्या चाहते हो ये बताओ? रहना चाहते हो उसके यहाँ पे या नहीं रहना चाहते हो? नहीं रहना चाहते। अब नहीं रहना चाहते? हाँ, इसलिए कहते हैं कि अच्छी तरीके से पड़ताल कर लेनी चाहिए। बेटी की शादी अगर हम कहीं करने जा रहे हैं तो रिश्ता भी कुछ दिन के लिए रोक के रखे। इन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर सब कुछ कर दिया, 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर बिटिया की जो है रिश्ता भी कर दिया और इसकी शादी करके जो है वो रवाना भी कर दी। कितना पैसा खर्च किया था शादी में? 5 लाख रुपए। अच्छा, क्या कहता है वो फिर? अब वो ये कहता है जी फैसला कर लो, मेरा लड़का रख ही ना रहा, मैं क्या करूँगा। फैसले पे ये कहता है कि जो तुम्हारा सामान है उसे ले जाओ बस। तो वजह क्या है रखने के लिए? क्यों मना कर रहा है? आपको तो खुद नहीं भेजनी चाहिए लड़की कि वो धोखेबाज है, उसने पहले से बताया नहीं आपको? वो खुद मना करता है कि मुझे तो रखनी ही नहीं है। उल्टा वो मना कर रहा है? वो मना कर रहा है। वो क्यों मना कर रहा है? उसकी गली में गर्लफ्रेंड है, उससे लग रहा है वो। मैंने ज़्यादा पूछी तो उसने मारपीट करी कि मैं न रखना चाह रहा, मैं तो उसके साथ ही रहूँगा। और मेरे माँ पापा ने ज़बरदस्ती शादी करवाई है मेरी। तो तुमने तू मेरे साथ शादी करके मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब करी? कहा नहीं तुमने? मैंने पूछा ना, कह रहा फिर मेरे माँ पापा ने करवाई है, मैं तो करना चाह रहा शादी। मैंने मेरे भैया को बता देते, उनसे तो बात करा। चलिए ठीक है। तो ये ज़िंदगी के लिए, उन बाप के लिए, उन भाइयों के लिए सबक है जो अपनी बेटियों को, अनजान लोगों को उनके हाथ में हाथ थमा देते हैं और पूरी तरह से उनकी पड़ताल तक नहीं करते। आज बेटी बेहद परेशान है और एक यही बेटी नहीं, ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जो इस वक्त परेशान होंगी। और सबसे ज़्यादा महिला सेल के अंदर इसी तरह से बेटियों की भीड़ वहाँ पर लगी रहती है। इंसाफ के लिए वो लोग जो बेटियां हैं भटकती रहती हैं। बेहद शर्म की बात है किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर देना। अगर पहले से तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, पहले से तुम्हें अगर उस लड़की से शादी करनी थी तो इस बेचारी का क्या कसूर था? इसकी ज़िंदगी तो ख़राब नहीं करनी थी। अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो अपनी बात आके हमारे पास रखिएगा ज़रूर।